और अब सबकी नजर है 11 अप्रैल को होने वाले ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर। लेकिन सवाल फिर ये कि आखिर सीज फायर होने के बाद भी इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या सीज फायर वाकई हुई है या सिर्फ सीज फायर का प्रपोजल है? 10 शर्तों जो दी गई, क्या वो अमेरिका और ईरान के पास अलग अलग हैं? तो सहमति क्यों नहीं बन रही? सहमति नहीं बनती है तो इस झूठ को किसने फैलाया, उसे समझने से पहले यह समझिए कि सीज फायर को अमेरिका डस्टबिन क्यों कह रहा है। उसके पीछे की वजह है, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस। जेडी वेंस कह रहे हैं कि ईरान सीज फायर को तोड़ना चाहता है तो ये उनकी इच्छा है। ईरान बिना लेबनान के हमले को बिना वजह के लेबनान के हमले को ईरान तूल दे रहा है। ईरान को यूरेनियम को एनरिच करने का कार्यक्रम यानी यूरेनियम संवर्धन को रोकना होगा, ये कह रहे हैं जेडी वेंस। वो कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस की तरफ से बयान भी आया कि ईरान का शुरुआती 19 सूत्रीय प्रस्ताव बेकार था। प्रस्ताव को ट्रंप ने डस्टबिन में फेंक दिया। डेडलाइन से डरकर ईरान बातचीत में तैयार हुआ और ये ईरान ने हमारे मुताबिक नया प्रस्ताव दिया। कल ट्रंप ने कहा था, आपको याद होगा, कि हम ईरानी यूरेनियम खोदकर निकाल लेंगे। तो बड़ा सवाल फिर ये कि क्या परमाणु कार्यक्रम और लेबनान पर ये सीज फायर टूट जाएगा? वाहवाही लूटने के चक्कर में शहबाज मियां किस कदर झूठ पर झूठ बोलते रहे, उसका सबसे बड़ा सबूत देखिए। शहबाज ने लेबनान के मुद्दे पर ईरान और अमेरिका दोनों को ही अंधेरे में रखा। एक तरफ अमेरिका को ईरान का लेबनान वाला प्रस्ताव नहीं दिया और ईरान को अमेरिका का बिना लेबनान वाला प्रस्ताव नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अमेरिका इसे नहीं मानेगा। इधर इजराइल ने साफ कर दिया था कि जब तक लेबनान से हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देंगे उस पर अटैक जारी रहेगा। हालांकि अमेरिका यह समझता रहा कि सीज फायर की शर्त में लेबनान को शामिल नहीं किया गया है और ईरान समझता रहा कि डील में लेबनान शामिल है। लेकिन जैसे ही सीज फायर लागू होने के बाद इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज किए, शहबाज की चालाकी सामने आ गई और ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं बंद होंगे इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। अब पाकिस्तान का दूसरा झूठ भी समझिए। किसी भी तरह ईरान और अमेरिका में सीज फायर हो जाए, उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान को मिल जाए। इसके लिए शहबाज ने ईरान को यहां तक भरोसा दिला दिया कि अमेरिका को उसके यूरेनियम संवर्धन से कोई दिक्कत नहीं है। वो भी तब जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसकी बड़ी वजह ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना ही था। और तो और पाकिस्तान ने खलीफा को यह भी भरोसा दिया कि हॉर्मुज पर टोटल कंट्रोल से अमेरिका को कोई परेशानी नहीं है, बस सीज फायर तक हॉर्मुज को खोलना होगा। इस बीच जब ईरान ने हॉर्मुज पर टोल लगाने का ऐलान किया तो पाकिस्तान का ये झूठ भी दुनिया के सामने आ गया। यानी पाकिस्तान ने झूठ बोलकर ट्रंप को फंसा दिया और अब तो अमेरिका ने भी कह दिया है कि सीज फायर का पहला 10 सूत्रीय प्लान शायद चैट जीपीटी ने लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।